कुछ नेचुरल कंडीशन ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके, और एनायन कौन से होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं। तो मैं इसके ऊपर लिख दूं, कैटायन हमारे जहां तक क्या होते हैं, गैस का इस्तेमाल होता है स्विमिंग पूल वगैरह को साफ करने में, मतलब वाटर क्लीन करने में। थोड़ा सा हमने हीटअप किया तो इसका क्या हुआ, हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग साइंस के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर पे हम लोगों ने 5 वीडियो डिस्कस कर दिए। आई नो कि क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम लोग किस पर्पज और किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। 9th-10th के साइंस को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो, और ऐसे जो भी डाउट छोटे मोटे बातें हों उनको तो एक्सप्लेन करना है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आप 11th-12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सको, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के उतना डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। एट द सेम टाइम इतना भी डिटेल में हम लोग एंटर नहीं करते कि हर एक चीज़ को जो है ज़्यादा उस लेवल का एक्सप्लेन करने लगे जो 11th या 12th में दिया हुआ है। अदरवाइज फिर वो 10th के लेवल की नहीं, फिर वो ज़्यादा हायर लेवल की हो जाएगी। सो पर्पस यही है कि आपके फाउंडेशन को बेहतर तरीके से बिल्ड किया जाए, इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, इट इज अबाउट सॉल्ट, एंड होप सो कि ये हमारा एक लास्ट क्लास हो। तो साल्ट के बारे में जो अभी तक हमें पता है, हमें अभी तक का जो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक बिल्ट हुआ है अभी तक के डिस्कशन से, वो यही है कि जब हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड वी रिएक्ट, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर So if I take an example like acid जैसे कि HCl, बेस जैसे कि NaOH, means hydrochloric acid, NaOH, sodium hydroxide, we will get NaCl plus H2O। ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन करना पड़े, तो अगर मुझे मानिए कि अगर मैं चाहता हूं कि इस साल्ट जो है इसको डिफाइन करो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगा साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। नाउ इसका मतलब क्या है, आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इसके आगे अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, बट पहले ये टर्म्स को समझते हैं। कंपाउंड का मतलब हमें ये पता है, व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक डिसिमिलर एटम्स combined to form molecule, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। अगर मान लो यही सिमिलर रहेंगे तो उसको एलिमेंट कह दिए। तो हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों यानी कि सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग एटम है, तो दोनों डिसिमिलर एलिमेंट है, दोनों डिसिमिलर एटम है जो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अलग अलग है इसलिए कंपाउंड, ये ठीक है। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा, व्हाई आई एम कॉलिंग इज आयोनिक। आयोनिक का मतलब होता है किसी भी एटम को, कोई भी एटम अगर है उसको हम लोग आयन तब कहते हैं जब या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे और वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अगर हम लोग इसमें फिगर आउट करेंगे तो सोडियम दैट इज Na जो कि लॉस कर रहा है, दैट इज द रीजन इसके ऊपर हम लोग प्लस साइन रखते हैं, मींस ये अमीर है इसीलिए तो दे रहा है, एंड गेन कर रहा है क्लोरीन। इस तरीके से ये दोनों जो एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके बेसिस पे? ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो इट इज एन आयोनिक कंपाउंड made from neutralization reaction of acid with base। लिख सकता हूं ये डिफिनीशन। सो ये क्या बना हमारा एक सिंपल डिफिनीशन। ये डिफिनीशन हमने कहां से एक्सट्रैक्ट किया? सिंपल यहीं से, जो अभी तक हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन किया है। एसिड और बेस के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब ये है कि ये डेवलप कैसे होता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसके बनाने के कई सारे मेथड है। जैसे अभी तो हम लोगों ने एक सिंपल मेथड देख लिया, दैट इज डायरेक्टली एसिड बेस रिएक्ट किया और हमें सॉल्ट मिल गया। दूसरा क्या है, अगर हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है। जैसे कि एसिड मान लो HCl, मेटल मान लो जिंक, हमें मिलेगा ZnCl2 और प्लस H2 गैस। तो ये एक तरीके का सॉल्ट है। अगर हम लोग चाहो तो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराओ तो, जैसे कि एसिड का मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्ट कराएंगे तो उसमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl ही लेते हैं, HCl प्लस मेटल कार्बाइड Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट इज इक्वल, हमें मिलेगा NaCl तो मिलेगा ही, सॉल्ट प्लस वाटर H2O, H है H2O प्लस CO2 गैस। अगेन हमें सॉल्ट मिला, बैलेंस करना है कर लो, 2 NaCl2 H2O, ठीक है 1 2 3, हाँ क्लियर। और कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं जिससे हमें सॉल्ट मिलता है, जैसे कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ नेचुरल कंडीशन ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड दीज आर द नेचुरल सॉल्ट, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं आगे डिस्कशन के लिए। अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज सबसे पहला तो टेस्ट, ऑब्वियस है कि आप सॉल्ट को फिगर आउट कैसे करोगे टेस्ट से। तो इसका टेस्ट तो मान लो सॉल्टी ही रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉट ऑल सॉल्ट्स नीड टू बी टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे सॉल्ट को जो है चेक कर सकते हो। नेचर की अगर बात करें तो देखो, अगर सॉल्ट में अगर देखा जाए तो एसिड होता है प्लस बेस होता है। अब अगर मान लो, नेचर का मतलब हम लोग पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर मान लो कोई एसिड स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो उसका जो पीएच होगा वो 7 होगा, यानी कि न्यूट्रल।
ठीक है। कोई एसिड मान लो वीक है, लेकिन बेस जो है स्ट्रांग है, इस सिचुएशन में जो हमारा सॉल्ट होगा वो होगा थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट इसका मतलब बेसिकली ये होगा आपका जो पीएच होगा, पीएच का वैल्यू मोर देन 7 होगा। किसी किसी सिचुएशन में अगर हमारा एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है तो ये हमारा होगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यानी कि उसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7। ठीक है। टेस्ट हो गया, नेचर हो गया। सॉल्युबिलिटी की बात करें, यूजुअली जो सॉल्ट होते हैं वो प्रॉपर वे से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर। अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि कोई भी बेस, उनमें से जो बेस एल्कली है ये पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप जो है पीरियोडिक टेबल का जो सबसे फर्स्ट ग्रुप को पिक करोगे उसमें एल्कली मेटल ही मिलेंगे और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का सिचुएशन भी होता है। अब पहले ग्रुप के मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा हाइयर है, बट ठीक है, इतना चलेगा। ठीक है, जैसे पहले ग्रुप में आपका मान लीजिए लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। अगर इनसे अगर कोई आपका सॉल्ट बन रहा है तो वो ऐसा सॉल्ट होगा जिसका पीएच यानी कि एसिडिक सॉल्ट होगा। और अगर मान लो बेस भी स्ट्रांग ही मिल रहा है, बेस का मतलब ये है कि जो हमारा बेस का कंटेंट है वो भी स्ट्रांग गेन करने को मिल रहा है एकदम उधर साइड वाले पीरियोडिक टेबल के, तो उस सिचुएशन में तो न्यूट्रल होगा, लेकिन ज्यादातर वो क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट ही होंगे। ठीक है, तो हमें सॉल्युबिलिटी भी मिल गया। तो सम ऑफ द एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, कुछ सॉल्ट के एग्जांपल अगर बात करें, जैसे कि NaCl, पता ही है इसके बारे में, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, खाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, NaCl हो गया। सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा है बेसिकली, कपड़े धोने वगैरह में इस्तेमाल करोगे। अगर कहीं का पानी बहुत हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना, वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा आप यूज कर लो सॉल्ट में बेकिंग सोडा भी आप यूज कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, या फिर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये भी पकाने में काम आता है, खाने वाने में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप यूज कर लो मान लो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये ज्यादातर फर्टिलाइजर में यूज होगा। फर्टिलाइजर में ये बेसिकली पोटेशियम वगैरह प्रोवाइड करता है जो रूट्स वगैरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसको गन पाउडर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। गन पाउडर, पहले के टाइम में जब अंग्रेज आया करते थे तो ये इस चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, गन पाउडर यानी कि बम वगैरह बनाने में। ठीक है, अब इसमें बम में क्या होता है, या फिर कोई भी चीजों को बर्न करने के लिए तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड करता है। उसके अंदर सल्फर कंटेंट है, मिक्स होके बूम। इसके अलावा है आपका CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, या फिर इसको बोल लो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि घर में एक हथौड़ी रखा होगा, उसको उठाइए और ठाक तोड़ लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको प्लास्टर लगाएगा, देन यू विल रियलाइज कि इसका यूज कहाँ पे है।
ठीक है, इसी को जिप्सम भी बोलते हैं। समटाइम अगर आप पता करोगे, जैसे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड थोड़ा सा अगर सॉल्टी हो गया है तो उस सॉल्ट को कंज्यूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम। तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन काफी कुछ किया जा सकता है। तो ये बेसिक सॉल्ट के बारे में था, हम लोगों ने बेसिक सॉल्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट को डिस्कस करते हैं। अगेन उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। आपके बुक में दिया हुआ है एक एक्टिविटीज जिसमें फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। फैमिली ऑफ सॉल्ट कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, जैसे कि एक है आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट that is K2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट, सीएम सल्फेट that is MgSO4, मैग्नीशियम हो गया। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और एक है आपका अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम NH4, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इनके बारे में फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को डिस्कस करना है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसके अंदर एंटर करें, इस टॉपिक के अंदर एंटर करें, तो अगर मैं इनमें देखूं कि इनका एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, मैं फैमिली में इसके डिवाइड करूंगा। इसका एसिड सेपरेट करूंगा, इसका बेस सेपरेट करूंगा। तो एक मैं बनाता हूं ब्लॉक बेस का, या यहां पे एसिड कर लेता हूं, ये कर लेते हैं एसिड, और इधर कर लेते हैं बेस। कि इस पर्टिकुलर जो, क्योंकि इतना तो हमें पता है ना कि कोई भी सॉल्ट बनने का रीजन रहा होगा एसिड और बेस का मर्ज। तो अगर मैं ये फिगर आउट करूं एनी हाउ कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो जैसे इसमें एसिड कौन सा है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आएगा HCl, इसमें आएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें आएगा HCO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, और ये हो गया HCl। ठीक है, यही बन रहा है। हाँ, अब अगर इसमें बेस को देखें हम लोग, तो बेस में अगर हम देखते हैं तो उसमें OH का कॉम्बिनेशन रहता है, तो जैसे KOH, ठीक है, इसमें हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हो जाएगा MgOH ट्वाइस, इसमें हो जाएगा CaOH ट्वाइस, इसमें हो जाएगा NaOH, इसमें हो जाएगा Na
OH, यहां पे होगा ये भी NaOH, ये होगा NH4OH. So these are the base. ठीक है, इसको मैं फर्दर भी डिवाइड कर सकता हूं। मैं चाहता हूं इसका कैटायन और एनायन के बेसिस पे कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, तो मैं मान लो कैटायन लिख दूं। कैटायन का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाला। और एनायन का मतलब वो है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एनायन का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो कैटायन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आप चेक करो, इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो है कैटायन कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन जो है गेन कर रहा है। तो ये आपका कैटायन के, पोटेशियम हमारा कैटायन है, सोडियम कैटायन है, मैग्नीशियम कैटायन है। ज्यादातर हमारे जो कैटायन है वो क्या है, बेस है। ये भी कैटायन। और एनायन कौन से होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं। तो मैं इसके ऊपर लिख दूं, कैटायन हमारे ज्यादातर क्या होते हैं, बेस होते हैं। कैटायन हमारे ज्यादातर क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एनायन हमारे ज्यादातर क्या होते हैं, एसिड। तो जैसे इस वाले में SO4 2 माइनस, यहां पे भी सेम SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, यहां पे Cl माइनस, यहां पे NO3 माइनस, ये CO3 माइनस, और ये Cl माइनस। दीज आर द एनायंस। तो तो अगर मैं मान लो एक पिक करता हूं सल्फेट एनायन के बेसिस पे, सल्फेट एनायन के बेसिस पे मेरे कौन कौन से सॉल्ट है, तो ये सारे के सारे क्या है, सल्फेट के बेसिस पे। मैं कह रहा हूं मेरा पोटेशियम के बेसिस पे कौन कौन से सॉल्ट है, तो एक तो ये है, और कोई है, बस देखो। तो एक हो सकता है पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट, पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट, मैं फैमिली बना रहा हूं, ठीक है। एक पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट हो सकता है, एक हो सकता है सोडियम बेस्ड सॉल्ट। तो सोडियम का 1 2 3 4 सॉल्ट हो गए, ठीक है, सोडियम बेस्ड सॉल्ट। एक हो सकता है हमारा मैग्नीशियम बेस्ड सॉल्ट, एक हो सकता है कैल्शियम बेस्ड सॉल्ट, एक हो सकता है आपका अमोनियम बेस्ड, है ना, अमोनियम बेस्ड सॉल्ट हो सकता है। और हाँ, तो मेरे कितने हो गए, ये 5 ग्रुप। और ये किसके बेस्ड पे है, ये बेस्ड है कैटायन बेस्ड, कैटायन बेस्ड 5 ग्रुप कह लो या 5 फैमिली। एनायन बेस्ड सल्फर बेस्ड हो सकता है, क्लोरीन बेस्ड हो सकता है, नाइट्रोजन यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड हो सकता है, कार्बोनिक ऑक्साइड बेस्ड हो सकता है। तो ऐसे कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 ग्रुप जो है हमारे, 4 फैमिली हमारे बन गए एनायन के ग्रुप पे। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको मिटाता हूं। कुछ हम लोग जो है एसिड और बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सॉल्ट जो है एसिडिक है, कौन से जो है बेसिक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ सॉल्ट्स के पीएच भी पता करने रहते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ सॉल्ट हमारे जो है न्यूट्रल होंगे, कुछ एसिडिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है NaCl कॉमन सॉल्ट,
कॉमन सॉल्ट में जो हमारा Na है, आप देखो, आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे, यहां के अगर एलिमेंट आ रहे हैं, यहां शुरू के, यहां से अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो ये बेस नेचर को शो करता है, उसका प्रेजेंस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस को शो करता है, तो वो बाय डिफॉल्ट बेसिक सॉल्ट ही होगा। और अगर इधर के एलिमेंट्स को, अगर इधर के एलिमेंट्स प्रेजेंस है, स्पेशली यहां पे तो आपका इनर्ट आ जाता है, इनर्ट के जस्ट पहले वाला, अगर ये प्रेजेंस है तो इनकी अवेलेबिलिटी के कारण ये एसिडिक नेचर को शो करता है। तो एसिडिक नेचर के लिए जैसे कि ऊपर मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, इतना बहुत आपको इतना खैर आएगा नहीं, ठीक है। इसके जस्ट इधर वाले भी अगर इंक्लूडेड है, फ्लोरीन से पहले मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब चीजों को भी कंसीडर कर सकते हैं, सल्फर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर को शो करता है। और इधर आपके कौन कौन से आएंगे, जैसे आपका मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस को शो करता है। अब जैसे यहाँ का देखो आप, यहाँ पे सोडियम प्रेजेंस है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से क्लोरीन भी प्रेजेंट है, जो अपने में ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लोरीन हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियस है आपका पीएच जो मिलेगा न्यूट्रल मिलेगा। पीएच क्या मिलेगा, न्यूट्रल, यानी कि 7 के आसपास। इस वाले में देखिए, इस वाले में KNO3 दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम यहां पे मीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। NO3 दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इधर यहां पे ये भी एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज NO3। तो ये भी क्या दिखाएगा, न्यूट्रल ही शो करेगा। अगेन ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका यहां होता है, ठीक है, 13 उसका नंबर होता है। क्लोरीन आपका ये, तो मतलब अगर मैं कह दूं वीक बेस है मेरा, वीक बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो मेरा सॉल्ट बनाएगा वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, यानी कि पीएच का कुछ भी वैल्यू हो वो लेस देन 7 होगा, अराउंड 3 to 4 होता है, 3, 4, 5 के आसपास ही रहता है। यहाँ पे ZnSO4, Zn अगेन Z का वैल्यू यहाँ पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 30। ये अगेन वीक बेस, लेकिन ये है सल्फेट SO4, सल्फर यहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट, अगेन पीएच लेस देन 7। CuSO4 अगेन कॉपर, कॉपर जस्ट पहले, जिंक से पहले 29, ठीक है। तो ये भी क्या है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, सेम यही चीज रहेगा। पीएच का वैल्यू होगा 7 से कम, तो वो कुछ भी हो सकता है ना, 3, 4, 5 इसके आसपास है, वो तो आप चेक करके देख लेना। Na2 यहाँ पे सोडियम का प्रेजेंस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसके कंपेयर में एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक बेस है। तो अगर आप वीक एसिड है, अगर आप इसको चेक करोगे तो आपका जो बनेगा वो होगा बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट का मतलब ये है कि इसका जो पीएच होगा वो होगा मोर देन 7, तो 8, 9, 10 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो भी है NaHCO3, इसमें भी स्ट्रॉन्ग जो है आपका बेस मिलेगा, बेसिक सॉल्ट होगा। सो इस तरीके से आप पीएच वैल्यू सॉल्ट के फिगर आउट कर सकते हो। सी केमिस्ट्री का प्रॉब्लम यही है कि जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं, बेसिक फंडामेंटल जब पढ़ते हैं, तो उसमें हायर चीजों के रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सेम टाइम पे अगर मैं हायर चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो आप फंडामेंटल नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको ये पेशेंस तो लेके चलना ही पड़ेगा कि कुछ चीजें अभी हमें नहीं आता, हम बस अपने बेसिक कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। आगे 11th 12th में ये सारी चीजें लॉजिकली आपको क्लियर होगा कि ये अगर बेस है तो क्यों है, और ये सारी चीजें, ठीक है।
कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इनके बिहेवियर को डिसाइड करता है ना, सारा का सारा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कुछ और बेसिक सॉल्ट के बारे में, उनका फॉर्मेशन वगैरह, वो सारी चीजें डिस्कशन करके इसको ओवर करेंगे। सो सॉल्ट में जो हमारा एक बेसिक सॉल्ट है यानी कि कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसको हम लोग फूड में इस्तेमाल करते हैं। इसका सोर्स देखा जाए तो एक तो सी से मिल सकता है, ठीक है, और रॉक्स से मिल सकता है, ठीक है। बट इसका आप एप्लीकेशन, इट हैज अ डाइवर्स एप्लीकेशन, डाइवर्स। अगर मैं स्टार्ट करूं एक सिंपल हिस्टोरिकल इवेंट से, सो इट वाज अ साल्ट सत्याग्रह, आपने सुना होगा साल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने पिक किया था। दांडी मार्च, जब किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट किया जाता है तो प्रोटेस्ट में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व हो। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट पर टैक्स लगाया करते थे, और गांधी जी ने प्रोटेस्ट को कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा चीज है, लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसका अब्सेंस हुआ तो पूरी तरीके से रियलाइज हो जाएगा। जैसे आप खाना खा रहे हो और अगर नमक की कमी हो गई, देन यू विल इजिली रियलाइज कि कुछ ना कुछ ज्यादा इसमें कमी है खाने में, तो नमक के बिना तो चलेगा नहीं। तो गांधी जी ने ये लोगों को रियलाइज कराना चाहा कि जो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और इस मैसेज को हर एक पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पिक किया था सॉल्ट। ठीक है, उस टाइम पे अंग्रेज लोग हर चीज में टैक्स लगाया करते थे इंक्लूडिंग सॉल्ट, दैट्स व्हाई ही पिक्ड सॉल्ट। और ये एक ऐसा इवेंट था जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ और अंग्रेजों की खैर बैंड बजी, खैर वो अलग बात है। बट अगर हम लोग एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो इट हैज अ वेरी डाइवर्स एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने में ही यूज होता है। अगर मैं बात करूं, इसका एक एप्लीकेशन है जैसे आपका NaCl है, ठीक है, इसको मैं अमोनिया के साथ कंबाइन करूं, NH3 अमोनिया। इसके अलावा इसके अंदर मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को इंक्लूड करूंगा तो मुझे मिलेगा बेकिंग सोडा। अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल नमक का इस्तेमाल किया था, इसके हेल्प से मुझे बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को मैं फर्दर, बेकिंग सोडा का हमें इस्तेमाल पता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का ज्यादातर हम लोग जो है खाने में भी यूज करते हैं और भी पॉइंट ऑफ व्यू से फायर एक्सटिंग्विश के लिए भी यूज होता है। इसको अगर मैं फर्दर हीटअप करके इसको रिक्रिस्टलाइज अगर कर दूं, क्रिस्टलाइज कर दूं, दिस बिकम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। एंड वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल पता ही है, ये एप्लीकेशन। इसका केमिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं क्या करूं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो इसके कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, उनको अलग करता हूं, एटम्स को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, मान लो एक कंटेनर है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होगा उसमें करंट वगैरह फ्लो करा के हम इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो एक तरफ हो गया हमारा एनोड, एनोड यानी कि ये जो है प्लस चार्ज है, ये मेरा हो गया एनोड। एक हो गया हमारा कैथोड। अभी आपको इसके डाइवर्स एप्लीकेशन को आप फील कर पाओगे। ये नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कैथोड। और इसके अंदर हम लोगों ने फिल किया है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या फिल किया है? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मींस NaCl है इसमें प्लस वाटर है। अब सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें ओपनिंग होंगी कुछ गैसेस के निकलने के लिए। अब आप ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा,
बट आप इसके लॉजिक को फील कर पाइएगा। इसी को बोलते हैं क्लोर, दैट इज क्लोरीन, क्लोर, क्लोरीन प्लस एल्केली, एल्केली मतलब जो इसका सोडियम है, ये एल्केली है, एल्केली प्रोसेस। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये ब्राइन सॉल्यूशन गया तो इसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, हाँ आई मीन वाटर है, तो ये सारे के साथ सबको अलग कर दो, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो गया, है ना, H अलग हो गया, OH अलग हो गया, Na आपका प्लस है, Cl आपका माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। ठीक, अब ये जितने भी प्लस वाले कंस्टिट्यूएंट हैं ये सारे के सारे जो है भाग के जाएंगे इसकी तरफ। ठीक है, जितने भी प्लस वाले कंस्टिट्यूएंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने, करंट ट्रांसफर होने के कारण, तो ये सबके सब कैथोड की तरफ भागेंगे, और जो निगेटिव वाले हैं ये सब एनोड की तरफ भागेंगे। ठीक है, ये भागने की कोशिश करेंगे। इस रास्ते में मान लो कोई जो है सोडियम OH, हाँ भाई मुझे जो चाहिए तेरे पास है, चल मिक्स है, ओके, तो ये बन जाएंगे, ये मुझे बाहर आके मिल जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरीके का बेस है और इसका डाइवर्स एप्लीकेशन है। सोप वगैरह में, जो सोप वगैरह बनाने के लिए उन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। एक हाइड्रोजन घूम रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हुआ, एक और बंदे को मिल गया, उसके साथ कंबाइन कर लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया, वो बाहर आ गया हाइड्रोजन गैस, हाईली यूजफुल है। इसका इस्तेमाल होता है जो है क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल में इस्तेमाल होता है, एंड इट हैज अ मल्टीपल एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोरीन ने भी, ये लोग कैसे बनाया, हाइड्रोजन वाले कैसे बनाए, इन्होंने अपना बनाया जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, भाई तेरे पास भी एक ही बचा हुआ है, आपस में शेयर करके। ऐसे ही क्लोरीन ने अपना शेयर करके बना लिया क्लोरीन गैस Cl2। अब Cl2 क्लोरीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। सी क्लोरीन गैस को, ठीक है, क्लोरीन गैस को अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएं, CaOH से पास कराएं, तो हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा CaOCl2। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका काम क्या है, अगर डाउट है तो पता करो कैसे ब्लीच कराया जाता है कपड़ों का। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है स्विमिंग पूल वगैरह को साफ करने में, मतलब वाटर क्लीन करने में। हाइड्रोजन गैस का तो समझ में आ ही रहा है। सो इस प्रोसेस को आप नोट कर लेना अच्छे से, आपकी बुक में जो दिया हुआ है वही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो इट हैज अ डाइवर्स एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम सिंपली यूज इन आवर फूड कंजम्पशन एंड डाइवर्स एप्लीकेशन वी हैव सीन कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो बेस आगे सोप वगैरह, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजों में काम आता है। हाइड्रोजन गैस बना रहा है जो एज ए फ्यूल, आज प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन गैस को जो है फ्यूल कंसीडर किया जाए, वो भी एक तरीके का आप कह सकते हो मतलब क्लीन फ्यूल कंसीडर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस का एप्लीकेशन देख ही रहो, यहां से हम अपना एंटर कराएंगे ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब नमक वाला पानी, ठीक, क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया, एक फाइनल कंक्लूजन डिस्कस करते हैं लास्ट का। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कॉपर सल्फेट के बारे में, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्ट। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट एंड एक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये तो था केमिकल लेवल का ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रियलिटी का, दियर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हम लोग रियल में इनको देख पाते हैं, इनका रियल प्रेजेंस, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाओगे, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एप्लीकेशन में लेके आते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इनका प्रेजेंस इस तरीके से रहेगा,
CuSO4 अटैच रहेगा 5H2O के साथ, CaSO4 2H2O इसको बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी जिप्सम। वहीं आपका सोडियम कार्बोनेट ये अटैच है जो है 10H2O के साथ। तो प्रश्न यही है कि क्या ये ड्राई नहीं हो सकते, मींस वाटर प्रेजेंस का मतलब ये ना कि एक तरीके से इनका वेट अपीयरेंस है, क्या रियली में वेट होते हैं? तो हम लोग इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का कुछ पार्टिकल्स पिक किया इस वाले का, ठीक है, और इसका जो अपीयरेंस है वो ब्लू कलर का है, ठीक। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, हम लोगों का जो हमारा टॉपिक है वही यही है, आर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स ड्राई, तो इसको समझना है बस। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ये इस कॉपर सल्फेट को डाला, ये अभी ब्लू कलर का अपीयर कर रहा है, इसको फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बर्न किया, बर्न करें हीटअप किया। हीटअप करने के कारण ये जो हमारा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलने लगा और जाके यहां पे चिपक गए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद ये बचा जो है सिर्फ CuSO4, लेकिन इसका कलर था व्हाइट। फिर हमने वापस से वाटर ऐड किया, फर्दर वाटर ऐड किया, इट अगेन बिकम ब्लू और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। सो कहने का मतलब यही है कि वाटर क्या कर रहा है, वाटर जो आप देख रहे हो यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स, आप कह सकते हो जो कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला के पर यूनिट में 5 जो है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है क्या है, ऐड है। और इसका पर्पस क्या रहता है, ये इसको देता है वाटर को कलर दे रहा है और शेप दे रहा है, कलर दे रहा है, शेप दे रहा है। अगर आप देखोगे तो इट वर्क्स एज अ केमिकल बाइंडिंग एजेंट, केमिकली बाइंड कर रहा है, इसको बांधने का काम कर रहा है, इसको एक सर्टेन कलर दे रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हो। एग्जांपल के लिए ये भी 10H2O, इसको जो है एक सर्टेन शेप देने का काम कर रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से आपका जिप्सम है, जिप्सम को हमने थोड़ा सा क्या किया, हाइड्रेटेड किया, थोड़ा सा हमने हीटअप किया तो इसका क्या हुआ, वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, दैट इज CaSO4 प्लस हाफ CuSO4 हाफ H2O। ये एक तरीके का क्या है, हेमी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसको बोलते हैं जिप्सम, सॉरी इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको बोलते हैं जिप्सम, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्दर इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दोगे तो इट बिकम जिप्सम। अब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है, तो ये इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, बस फ्रांस में बना था, हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आंसर पॉसिबल होगा आप सारे कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो अगेन हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारा चैप्टर ओवर। थैंक यू।